कहानी है आखिरी पैसेंजर, एक सच्ची घटना से प्रेरित। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर ने खुद बताई थी। उसका नाम था रमेश। रमेश पिछले 15 सालों से टैक्सी चला रहा था। दिन हो या रात, उसने हर तरह के पैसेंजर देखे थे। लेकिन जो उसके साथ उस रात हुआ, उसके बाद उसने कभी रात की ड्राइविंग नहीं की। उस रात समय था करीब 11:15 बजे। शहर से बाहर की सड़क लगभग खाली थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। रमेश थका हुआ था, बस आखिरी राइड लेकर घर जाना चाहता था। तभी सड़क के किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ धीरे से उठाया हुआ। रमेश ने गाड़ी रोक दी। लड़की पीछे की सीट पर बैठी और बोली, भैया, बस अगले मोड़ तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे बोलते वक्त ही थक गई हो। रमेश ने रियर मिरर में देखा। लड़की का चेहरा बहुत पीला था, आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसने सोचा, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। गाड़ी आगे बढ़ी। पूरा रास्ता लड़की बिल्कुल चुप रही, न फोन देखा, न खिड़की से बाहर। कुछ ही मिनटों में रमेश को गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि एसी बंद था। उसने पूछा, बहन जी, ठंड लग रही है क्या? शीशा बंद कर दूं? कोई जवाब नहीं। रमेश ने फिर से मिरर में देखा। लड़की वहीं थी, लेकिन उसकी परछाई मिरर में दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। थोड़ी देर बाद अचानक लड़की ने कहा, भैया, यहीं रोक दीजिए। इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। रमेश ने ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। न लड़की, न साड़ी, न दरवाजा खुलने की आवाज, बस गहरा सन्नाटा। रमेश की सांस अटक गई। पूरा शरीर पसीने से भर गया। डर के मारे रमेश वहीं नहीं रुका। वो सीधे पास की एक चाय की दुकान पर जाकर रुका। वहां कुछ लोग बैठे थे। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, अभी यहां कोई लड़की दिखी ही क्या? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, तूने उसे भी बिठा लिया? रमेश चौंक गया। किसे? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, सफेद साड़ी वाली लड़की को। फिर उस आदमी ने जो बताया, उसे सुनकर रमेश का दिल बैठ गया। कई साल पहले उसी मोड़ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने घर जा रही थी। मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, मुझे बस अगले मोड़ तक जाना था। तब से कई ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उसी लड़की को राइड दी, लेकिन कोई भी उसे उसके घर तक नहीं पहुंचा सका। रमेश उस रात घर चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने टैक्सी नहीं निकाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद टैक्सी स्टैंड से रमेश को फोन आया। कहा गया, आपकी टैक्सी रात को कहीं गई थी क्या? रमेश ने कहा, नहीं। उधर से जवाब आया, क्योंकि आपकी टैक्सी की बैक सीट आज भी गीली है, जैसे कोई अभी अभी बैठकर उतरा हो। कुछ पैसेंजर सफर पूरा नहीं कर पाते और कुछ ड्राइवर उस सफर से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि अगली खौफनाक और रोमांचक कहानी आप सबसे पहले देखें, तो अभी हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।